बच्चों, आज हम पढ़ेंगे भाग्य और पुरुषार्थ। भाग्य और पुरुषार्थ पाठ के लेखक हैं जैनेन्द्र कुमार। जैनेन्द्र कुमार ने का कहना है कि भाग्य और पुरुषार्थ दोनों एक दूसरे से अलग नहीं है। जैसे हम कहते हैं ना कि सूर्योदय हुआ तो सूर्य कभी अस्त ही नहीं होता है। सबको पता है सूर्य कभी अस्त नहीं होता है। जब पृथ्वी हमारी घूम के सूर्य की तरफ पहुंच जाती है तो उसको हम सूर्योदय मानते हैं। उसी तरह से मनुष्य का भाग्य भी है, वो हमेशा उसके साथ ही रहता है। लेकिन जब उसका कर्म भाग्य की ओर उन्मुख होता है, अर्थात मनुष्य अपने कार्य को भाग्य की ओर मुख करके करता है, उसी समय उसका भाग्योदय हो जाता है। अर्थात हमें कर्म करते समय अब उसके फल के बारे में नहीं सोचना चाहिए, बल्कि हमें परिश्रम से उस कर्म को पूर्ण करने का प्रयास करना चाहिए। लेखक का यह भी कहना है कि दुख भगवान का दिया हुआ वरदान है। देखिए, दुख भगवान का दिया हुआ वरदान है, ये निश्चित सी बात है। क्योंकि अगर संसार से दुख को हटा दिया जाए तो संसार में कार्य करने के लिए कुछ रह ही नहीं जाएगा। कुछ नई चुनौती होनी चाहिए संसार में जीवन जीने के लिए। दुख जो है मनुष्य को ये बताता है कि तुम मनुष्य हो। अगर दुख ना आए तो मनुष्य अहंकार से इतना भर जाएगा कि वो कर्म नहीं करेगा, वो दूसरों को केवल परेशान करेगा, वो अहंकारी हो जाता है। दुख उसको जो है हमेशा उसके जो अहंकार को है वो नीचे लाता है, उसे याद दिलाता है कि तुम मात्र मानव हो, ईश्वर नहीं हो। इसलिए भगवान के दिए हुए वरदान को दुख माना जाता है। तो लेखक ने जो हमें इस पाठ में बताया भाग्य और पुरुषार्थ, कि हमें पुरुषार्थ करना चाहिए, लेकिन केवल अपने लिए नहीं। हम परिश्रम केवल अपने लिए ना करें, बल्कि दूसरों का सहयोग भी करें। जो व्यक्ति केवल अपने लिए कर्म करता है वो पुरुषार्थ नहीं होता है, बल्कि पुरुषार्थ वो होता है जो हम दूसरों के सहयोग के लिए करते हैं। तो आज हम इस व्याख्या में इसी चीज को पढ़ेंगे। तो बेटा, जो रेखांकित अंश है वो मैंने आपको लिख दिया है। इसमें है पुरुषार्थ का अर्थ मेहनत नहीं सहयोग भी है। अहम के बल पर चलने से यह सहयोग क्षीण होता है, तब उसको पुरुषार्थ भी क्या कहना। इसका जो पहला प्रश्न है, उपर्युक्त पाठ के गद्यांश और लेखक का नाम लिखिए। तो बेटा, प्रस्तुत गद्यांश के पाठ का नाम है भाग्य और पुरुषार्थ और लेखक का नाम है जैनेन्द्र कुमार। दूसरा प्रश्न है, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो इसकी जो व्याख्या है वो ये है कि लेखक का कहना है कि पुरुषार्थ का अर्थ स्वयं के लिए शारीरिक श्रम करना ही नहीं है, वरन दूसरे व्यक्तियों के कार्यों में उनका सहयोग करना भी है। जब व्यक्ति अहंकार को प्रधान मानकर कोई भी कार्य करता है तो उसके अंतर मन में सहयोग की जो भावना है वह क्षीण हो चल जाती है, क्षीण होती चली जाती है, अर्थात नष्ट होती जाती है। ऐसी स्थिति में उसे पुरुषार्थ कहने का कोई अर्थ नहीं रह जाता। अर्थात जब हम किसी कार्य को केवल अपने लिए करते हैं तो वो पुरुषार्थ नहीं रह जाता है। दूसरा प्रश्न है, किसका आशय कर्म का अभाव नहीं कर्तव्य का क्षय है। इसका उत्तर है, अकर्म का आशय कर्म का अभाव नहीं कर्तव्य का क्षय है। उसके बाद पांचवा प्रश्न है आपका, प्रस्तुत गद्यांश में लेखक ने किसके अकर्म और पुरुषार्थ के वास्तविक अर्थ का प्रतिपादन किया है। इसका उत्तर है, प्रस्तुत गद्यांश में लेखक ने अकर्म और पुरुषार्थ के वास्तविक अर्थ का प्रतिपादन किया है। तो हमें ध्यान देने वाली बात यह है कि जो लेखक कहना चाहता है उसे क्या हम अपने जीवन में उतारते हैं? नहीं। लेखक का यही कहना है कि हमें जो हम चिल्लाते रहते ना, मेरा भाग्य साथ नहीं दे रहा है, मैं तो बहुत कार्य करता हूं, तो बजाय इस बात को कहने के आप अपने भाग्य को आगे बढ़ाने के लिए अपने कर्म को मजबूती से करें, सहयोग की भावना रखें, दूसरे के कार्यों में उसको सहयोग दें और सबको लेकर के आगे चलें। जब हम अपने मुख को भाग्य की तरफ करके कर्म को करेंगे तो निश्चित रूप से हमें सफलता प्राप्त होगी, और जब हम सफलता प्राप्त करेंगे तो उसी समय भाग्य का उदय माना
जाएगा। इसलिए बेटा इस लेसन को ध्यान से पढ़ें, और पढ़ने के बाद हम जो ये कहते हैं ना हमने बहुत सारा लिखा था लेकिन कॉपी में नंबर नहीं आए, हमारा भाग्य खराब है, तो इस चीज को हम स्वीकार नहीं करें।